आप देख रहे हैं भोजपुरिया संवाद न्यूज। भोजपुरिया संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए एक काराकाट थाना क्षेत्र से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आपको बता रहे हैं कि जयश्री निवासी संगीता देवी उम्र 26 वर्ष पति विनोद प्रसाद की पत्नी प्रसव से पीड़ित थी और सीएससी काराकाट में लाई गई और वहां से रेफर कर सासाराम भेजा गया, लेकिन कुछ आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें निजी क्लिनिक गुड़ारी में भर्ती करा दिया गया और वहां डॉक्टर की लापरवाही से ऑपरेशन किया गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन बच्चा सुरक्षित है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। बता दें कि इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है और लोगों में दहशत है कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है और निजी क्लिनिक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी ये शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम ले जाया जा रहा है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका संगीता देवी की मौसी ने इस मौत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना हुआ था, रूम में हम लोग बेड पर ले गए तब घटना हुआ। ऑपरेशन तो ठीक से हो गया। बताइए आप कहाँ लेके गए थे? जनता हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ? हाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन अच्छा से ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद में ही घटना हुआ है। बच्चा सुरक्षित है। बच्चा ठीक है? हाँ बच्चा ठीक है। 3.5 किलो का बच्चा है। यहाँ पे कब लेके आए? क्या दिक्कत हुआ कि यहाँ पे लेके आए? एकदम पड़ गए, हाथ गोड़ पड़ गए, दांत लग गए। तब बलबस्ती हम लोग गए, उसका द्वार पर गाड़ी खड़ा था और वो भी नहीं गाड़ी से लाया। कह रहे कि गाड़ी से ले चलो, तो कह रहा कि ना मोटरसाइकिल से ले। कैसे कैसे हम लोग मोटरसाइकिल से धके 3-4 आदमी पकड़ के लाए। क्या संबंध है आपको? मृतक से क्या संबंध है? बहन के पतो है। बहन के पतो? हाँ, इनका कोई नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है। आपका ससुर है, सास नहीं है। आपका नाम? प्रभावती देवी। प्रसूता की मौत पर काराकाट थाना अध्यक्ष भागीरथ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। महिला है संगीता कुमारी, उम्र 26 वर्ष, पति जो है विनोद प्रसाद, ग्राम जयश्री। ये महिला प्रेग्नेंट थी और बीते रात्रि जो है लगभग अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 के आसपास वो डिलीवरी हेतु यहाँ नज़दीक का जनता क्लिनिक बुडवल रोड गोराड़ी में जो है उसमें एडमिट हुई थी। उनके जो है रिलेटिव हैं, उनके द्वारा एडमिट कराया गया था। इलाज के क्रम में जो है उनका जो है ऑपरेशन के दौरान जो है ऑपरेशन करके उनका डिलीवरी कराया गया, जिसमें बच्चा सुरक्षित है। लेकिन इलाज के क्रम में उक्त जो महिला है संगीता देवी का मृत्यु हो गई है और मृत्यु हो गई है तो जो परिजन के द्वारा जो है उस बॉडी को वहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुराड़ी लाया गया है। हम थाने को सूचना मिली तो हम लोग आए हैं। बॉडी का जो है हम लोग पोस्टमार्टम तैयार करके जो है पीएम रिपोर्ट तैयार करके सदर अस्पताल सासाराम भेज रहे हैं। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। रोहतास जिले के सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों का, यह केवल गोड़ारी की ही बात नहीं है, इस तरह की अवैध काम पूरे जिला में हो रहा है। आपको याद होगा कि एक अस्पताल को जिस महिला की मृत्यु हुई थी, उसका भी नाम याद नहीं है, उसको माँ सेवा सदन, उसको ताला वाला बंद कर दिया, वो भाग गया। सारा सामान उसको हम लोग सीज करके हॉस्पिटल को दे दिया सीजर लिस्ट बनाने के लिए। उसके बावजूद भी उसी क्रम में कई 3-4 को हमने सील किया, बंद भी किया। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे हमको लग रहा है कि वो नाम बदल कर दूसरी जगह खोल दे रहा है। अब सवाल है कि इसमें आशा का बहुत बड़ा रोल हम लोगों के सामने आ रहा है, जिसके चाहकर भी हम लोग करना तो चाहते हैं। मैं स्पेशली बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जबकि डीएम महोदय के पत्र भी है कि प्रभारी सीओ और थाना प्रभारी और सीओ मिलकर छापामारी करेंगे। विशेष परिस्थिति में जिला से दल आएंगे और उसको FIR करेंगे। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। सभी प्रभारी अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं, या जो कारण और भी हो सकता है, मैं उसको नहीं कर सकता हूँ।
इस परिस्थिति में स्थिति बिगड़ती जा रही है। और जिला की बात है तो सभी लोग जानते हैं कि एक सिविल सर्जन या एक जिला से कोई भी पदाधिकारी पूरे 19 प्रखंड को संचालित नहीं कर सकता है। उसका विंग बना हुआ है, उसका प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, हेल्थ मैनेजर है, बीसीएम है, वगैरह वगैरह सब बना हुआ है। इन लोगों को देख रेख करना चाहिए। अगर विशेष परिस्थिति है तो हमें खबर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुनः इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और मैं फिर एक बार इस पर लग रहा हूं कि पूरे प्रखंड में टीम बनाकर मैं छापामारी कराऊं। सर, एक बात आपने बताई है कि आशा द्वारा जो है मरीजों को बहलाकर फुसलाकर के ले जाया जाता है निजी अस्पताल में, जहां लापरवाह डॉक्टर जो है उसे खामियाजा ये होता है कि मरीज जो है जान से हाथ धो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही जो जब हम पूछते हैं मीटिंग में करते हैं तो हमारी डिलीवरी रूम की जो एएनएम है, जीएनएम है, हमारे प्रभारी हैं, जो हेल्थ स्टाफ है, एक शहर से कहीं का भी जिला के सभी लोग कहते हैं कि लाख मना कराने के बावजूद भी एक 4 बार हमारे यहाँ जांच कराई दी। यानी कि 9 महीना सेवा करती है हमारी स्टाफ एएनएम, लेकिन यही डिलीवरी का समय आता है वो लेकर दूसरी जगह चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसका इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है, इसलिए चली जाती है। इसी केस में देखिए वो लिखित दिया है, वो परिजन लिखित दिया है कि अमुक आशा ने, संध्या नाम की आशा ने हमको जबरन उठा के दबाव डला कर ले गई कि वहाँ चलो, यद्यपि कि अभी उसकी इलाज की प्रक्रिया मेरे यहाँ चल रही थी और इसी बीच में भगा ले गई है। अभी उसका जांच ही हो रहा था, तब तक इसी उठा के लेकर चले गए। कैसे मोटिवेट कर दी, अब बड़ा मुश्किल है कहना कि मोटिवेट कैसे कर दिया। लोगों द्वारा बताया जाता है कि आशा को उस दौरान जो है मरीज पहुंचाने का पैसा भी की जाती है। मरीज को उसको अपना पैसा मिलता है, हमें नहीं लगता है कि हमारे हेल्थ कर्मी का कोई उससे लेन देन है। क्योंकि कई बार हम बड़ी अननोन बन के भी आशाओं से बात किए हैं, तो उनके बातों से ही लगा है कि उसका हमारे हॉस्पिटल से कोई टाई अप नहीं है। इस तरह का जो एएनएम या डॉक्टर लिखे कि तुम ले जाओ। यही अभी आप देखेंगे 200-250 से डिलीवरी यहाँ होता था, लेकिन आप डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि सभी जगह के ही है। सदर हॉस्पिटल में हम कई बार मीटिंग किए, आशा की मीटिंग किए, एएनएम जीएनएम सबकी मीटिंग की, सब परेशान है कि सर इतनी फैसिलिटी के बावजूद मरीज नहीं आ रहा है पहले जैसे। सर, आज की घटना जो जनता हॉस्पिटल पे आप गए थे, क्या कुछ वहाँ सामने आया? वहाँ सामने आया कि वहाँ तो कुछ नहीं, मेरा बड़ा सा ताला लटका हुआ था, कुछ नहीं, सुनसान पड़ा है। फिर हम लोग कल उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फिर वहाँ पत्र निर्गत करेंगे कि आप उसको सील कराए, थाना प्रभारी से निकालें, कम से कम सील तो करा दें। बाहर से जो ताला बंद है, जिस स्थिति में उसी स्थिति में सील कराएं। और भी सर हॉस्पिटल संचालित हो रही है जो कि पहले सील हो चुकी है। हाँ, मैं बताया नहीं आपको कि सील हम एक तरफ करते हैं और दूसरी जगह चले जाकर खोल लेता है, ये देखने के लिए ताला लटका हुआ। तो इसमें प्रशासन को भी मदद करना चाहिए। जैसे थाना प्रभारी है, जब उनको यह पता है कि मेरे ही द्वारा अमुक अस्पताल सील किया गया, अमुक डॉक्टर पर बैन है, तो किस परिस्थिति में दूसरी जगह काम कर रहा है। ये प्रशासन द्वारा यहाँ के लोकल प्रशासन को भी नजर रखनी चाहिए। सर, आशा पे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी? आशा पर तो लगता है कि मैं पत्र निकालने का उस पर FIR होगा, क्योंकि परिजन लिख के दे दिया है, और बर्खास्ती की उसको लगता है कि बर्खास्त होनी जाएगी, होना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसे ऐसे आशा को बर्खास्त करना जरूरी है, पहले तो FIR होगा उस पर। जनता हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लेकर कई लोगों ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है, फिर भी लेकिन लगातार निरंतर संचालित। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ के प्रभारी का ये दायित्व बनता है कि उसकी जांच करें कि रजिस्ट्रेशन उसका है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो किस डॉक्टर के नाम से है। यह तो सत्य है कि बिना MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है जिला से, लेकिन किसी डॉक्टर का नाम वो रजिस्टर, वो डॉक्टर हाजिर हो जाता है कि हम रहेंगे, एफिडेविट भी देता है, लेकिन आयन मौके पर ऐसा देखा गया है कि वह नहीं रहता है। झोला छाप जो है उनके असिस्टेंट वही काम करते हैं, नतीजा है कि मरीजों की मौत हो रही है। तो ये देखना हमारे लोकल बॉडी के काम है, प्रभारी के काम है, मैनेजर का काम है। तो मैनेजर और प्रभारी अगर सही रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो थाना से मिलकर जो पावर दिया गया, थाना से अंचल से मिलकर काम करेंगे।
धन्यवाद। अभी आप ये खबर देखें, कमेंट सेक्शन में जाएं और इसे कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा शेयर भी ज़रूर करें।